वोट डालते हैं, हमारी 10 चीजों की चेकिंग होती है और ये लोग हम ही पर शक करते हैं कि ईवीएम मैनिपुलेटेड है जब हारते हैं तो। देखिए, मुझे लगता है लोगों के ऊपर किसी ने शक नहीं किया, शक उस तंत्र के ऊपर किया गया। पर इनके मन में शक नहीं है। सुनिए ना, अरे मैम सुनिए ना प्लीज। चंडीगढ़ में आपने एक लाइव एग्जांपल देखा था ना, कहां था वो, कौन था व्यक्ति? आप इलेक्शन कमीशन को इतना धूल का धुआं मान रहे हैं क्या? वो सारे के सारे लोग आज जो इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं उनका इतिहास देखिए कहां से। ठीक है तिवारी जी, आप ये सवाल का जवाब आपने सेकंड राउंड अभी दिया नहीं मैंने ना तिवारी जी प्लीज। मैं कहता हूं कि अगर यहीं पर मैंडेट होना है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब बंद कर देने चाहिए। 50 से ज्यादा केस इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चल रहे हैं, आज तक पे लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, सारे केस बंद। जनता यहाँ बैठी है, हम लोग सिर्फ ले रहे हैं, ऐसा कुछ वोटिंग और मैंडेट और वर्डिक्ट नहीं निकल रहा है। सबका सम्मान कीजिए, इंसान है, सभाएं हैं, आपका डिबेट सुन रहे हैं, सबको रूल आउट कर देते हैं। मैं रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पैमाना नहीं हो सकता। तिवारी जी, एक साथ अगर चुनाव हो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ, एक साथ तो चुनाव होते थे। तो मूल सवाल यह है कि ये चुनाव एक साथ क्यों बंद हुए, ये चैन क्यों टूटी, ये जो कड़ी टूटी फिर नहीं टूटेगी, इसकी क्या गारंटी है, ये मूल सवाल है। और वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी बहुत जोर दे रही है, तो वन नेशन वन इनकम की बात क्यों नहीं होती, वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं होती? वन नेशन वन इलेक्शन आप कराएंगे तो फिर ये चैन नहीं टूटेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? ये कैसे आप जनता को संतुष्ट करेंगे? सब लोग चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो। आप साहब एक चुनाव एक राज्य में एक फेज में चुनाव नहीं करा पाते हैं। बिहार में कितने फेज में चुनाव होते हैं और ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में धरातल पर जो सवाल है जनता के जहन में, वो जनता जानना चाहती है कि इस पर बीजेपी ये बताए कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों रुका देश में। अगर आज झारखंड में चुनाव हो गए, महाराष्ट्र में चुनाव हो गए, हरियाणा में चुनाव हो गए, आप जहां से इसकी शुरुआत करेंगे, अगर किसी विधानसभा में किसी राज्य में बहुमत नहीं, सरकार को कोई सरकार बनती है, बहुमत किसी को नहीं आता है, वहां सरकारें गिर जाती है, तो फिर क्या होगा ये बताएं। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ बीजेपी क्षेत्रीय दलों को पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूं। वो कह रहे हैं आप क्षेत्रीय दलों को अधिकार है, वो भी वोट देने का अधिकार छीनना चाहती है, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है, क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहते हैं। देखिए, इन्होंने बार बार एक पूछा कि ये क्रम क्यों टूटा। इन 1967 के बाद ये क्रम टूटा। इस देश में कौन था प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। उसका पीएम से मैं बताता हूँ, इसलिए अलग कहीं पे सरकार पहले गिरी। आप सुनिए परमिशन, फिर नहीं टूटा। आइए मैं आ रहा हूँ। जो धारा 356 लगा के सरकारें गिराई इंदिरा गांधी जी ने, आप क्या और चुनी हुई सरकारों को बर्बाद किया, सरकार को उसके कारण से मध्य प्रदेश में आपने क्या किया था? इस देश में महाराष्ट्र में यह धारा 356 लगा के सरकारें गिराना 100 से 100 बार लगाकर दिल्ली चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने गिराया, तो उसका परिणाम तो इस देश की जनता ही भोग रही है ना। ये जवाब यही है। अब इनको ने पूछा आगे के लिए कि आगे क्या, आगे इसी पर तो हम मसौदे पर चर्चा कर रहे हैं, इसी के लिए तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं, बताइए ना कि जेपीसी में नहीं टूटेगा, इसका क्या गारंटी? इसके अलावा एक मिनट सर, अभी मेरे आलोक जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ये क्या कमेटी बनाई, अकेले आए, बिना पूछे ले आए। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, जो कमेटी बनी उसमें कांग्रेस के भी सदस्य अधीर रंजन चौधरी जी थे उस कमेटी में भी, जो माननीय महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी के नेतृत्व में बनी। मैंने कही है तो मैं नाम भी सुना दे सकता हूं सबका। उसमें रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में कमेटी थी। माननीय श्री अमित शाह जी, श्री गुलाम नबी आजाद, श्री अधीर रंजन चौधरी, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर श्री संजय कोठारी। अब इनके आरोप के अनुसार तो सब भाजपाई है। अब इससे बड़ा दिवालियापन और क्या हो सकता है कांग्रेसियों का, ये सोचा जा सकता है। बताइए ना कौन, अब मैं इसके आगे बताता हूँ, कौन है? अब मैं इसके आगे बताता हूँ। तो कौन है बताइए। 191 दिनों तक इस पर रिसर्च हुआ, 18,626 पेज की रिपोर्ट बनी,
47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के सामने साझा बता किए। दीजिए रिसर्च में क्या आया, इसमें कितना से खर्चा कम हो जाएगा, जरा उसका उत्तर दे 47 दीजिए। राजनीतिक दलों में सुनने के लिए 32 राजनीतिक दे रहे हैं। 32 राजनीतिक दलों ने सहमति व्यक्त की। ये हम लोग 32 राजनीतिक दलों ने जय सहमति हिंद व्यक्त दोस्तों, नए साल की आप की। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अभिषेक ऑफिशियल टीवी पे आपका स्वागत है। आपने वीडियो में देखा और सुना होगा डिबेट चल रहा है और नेशन ऑन इलेक्शन की बातें चल रही है। यहाँ पे आज तक इस रेडियो में अंजनम कासब जी हैं, इनके बीच में सारी पार्टियां बोल रही हैं कि नहीं होना चाहिए, बीजेपी बोल रही है होना चाहिए, लेकिन ये भी बात सच है कि इसकी क्या गारंटी है कि भविष्य में फिर इसे डाइवर्ट करके तोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि पहले ऐसे ही होता था। बाद में जो इमरजेंसी लगाएगा उस समय सारे जितने भी देश में चल रही थी सरकारें सबको बर्खास्त कर देगा और इमरजेंसी लागू कर देगा। फिर इनकेस ऐसा होता है तो फिर चलाने का क्या फ़ायदा। इसके लिए एक कानून बनना चाहिए और ऐसा कुछ इनको ठोस सबूत देना चाहिए कि ऐसा आगे से नहीं होगा, चाहे इमरजेंसी लगे या कुछ भी लगे। आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए। आप मैं बताता हूँ किसको डर है, किसको डर है, मैं आपको बताता हूँ कैसे डर है इन लोगों को। और जो बात इन्होंने अभी मेरे मित्र आशुतोष जी ने कही उसका भी जवाब सदन के अंदर कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने बड़ी स्पष्टता से दिया है कि हम कैसे किस धारा पर संशोधन करके इसको ला सकते हैं। आप चाहे तो मैं वो भी पढ़ दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड में लेकिन मैं उसके आगे एक बात कहना चाहता हूँ, इनको डर क्या है। इनको डर ये है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये बगैर संगठन की पार्टियां हैं, इसीलिए इनको डर है कि ये 5 साल हमारा क्या होगा। जब एक बार चुनाव हो गया तो 5 साल में इनकी डलें साफ हो जानी है, क्योंकि इनको कोई रचनात्मक और सामाजिक काम तो करना नहीं है। इनको चुनाव लड़ना आलोक शर्मा जी, आप इसका भी जवाब दीजिए और साथ ही आप पैसा लूटना है, भ्रष्टाचार करना है, यही काम के लिए ये लोग चाहते हैं। सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं और देश इसी में उलझा रहे। मैं उत्तर देता हूं इनको विकास करना है, चुप रहेंगे समस्याओं का समाधान करना है, आचार संहिता से बाहर निकल जवाब नहीं दे पाए और उसके साथ रचनात्मक काम भी करना है। जवाब दे ही नहीं पाए तो ये कहानी सुन के क्या भारतीय करें। जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है आलोक जो शर्मा चुनाव जी। के बाद भी सेवा का काम करती है और समाज की सेवा का काम, वृक्षारोपण हो, आज सफाई अभियान हो, आज तमाम सेवा संगठन हो, ये सारे कार्यक्रम हम राजनीतिक दल होकर चलाते हैं। ठीक है शर्मा जी, अब नेक्स्ट राउंड आलोक शर्मा जी आप माइक उठाइए और जल्दी से देखिए, आपने जो इनका सवाल का जवाब देना है वो दीजिएगा, लेकिन आपने कहा था कि क्या इन्होंने एडिशन किया है, क्या रिसर्च में पाया है। तो कोविन कमेटी की रिपोर्ट का एक हिस्सा मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ। इनका ये कहना है, कोविन कमेटी की फाइंडिंग्स है कि इंडियाज नेशनल रियल जीडीपी ग्रोथ विथ साइमल्टेनियस इलेक्शंस वुड बी 1.5 परसेंटेज पॉइंट्स हायर इन द इमीडिएट नेक्स्ट ईयर। यानी अगर एक साथ ये समानांतर चुनाव किए जाते हैं तो भारत का जीडीपी अगले साल ही 1.5% बढ़ सकता है। ये उस कमेटी की फाइंडिंग है, वो उन्होंने कैलकुलेट किया। अभी वर्तमान में तो जीडीपी गिर रहा है, वो चिंता का विषय है, रुपया भी गिर रहा है, वो भी चिंता का विषय है। लेकिन अगर 1.5% दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो आज तक की स्टूडियो में इसे रिकॉर्ड किया गया था, जो कि अंजनम कासब एंकर है, बीजेपी के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता, सपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, सारे लोग आए हुए हैं, अपनी अपनी बातें यहाँ रख रहे हैं। हर किसी की अपनी अपनी सोच विचार है, सब लोग अपने अपने मत से अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ऐसा अगर हो जाता है तो इन केस फिर इसे तोड़ा नहीं जाएगा, चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी रहे या कोई और पार्टी आ जाए। तो ये आपका क्या मानना है कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए साल के ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।